जटापटी ग केस मकुले केस मकुले लागू दे ना बुचिडा ग धीरे धीरे आई बापानं केले व तुझे लग्न ग दिली जागा दिली जागा चौकट पाहून ग धीरे धीरे जंगल में जो जवारी रहती थी, पराठी रहती थी, तुअर रहती थी, तो उसमें सब जानवर रहते थे। अब क्या हो रहा कि जवारी बंद हो गई, पराठी कम कर डाले, उसमें तुअर कम कर डाले करके ये सोयाबीन निकला। जब से बटेर तितर कम हो गया। 1998 में मुझे एक मौका मिला एक संशोधन प्रकल्प के ऊपर, एक रिसर्च प्रोजेक्ट था उसके ऊपर काम करने का। और वो प्रोजेक्ट था कि जिसमें एक दुर्लभ चिड़िया है तनमोर, जिसको मराठी में बोलते हैं और लेसर फ्लोरिकन इंग्लिश में बोलते हैं, उस चिड़िया को ढूंढने का। तब मैंने कुछ बैकग्राउंड पेपर्स और बैकग्राउंड मटेरियल पढ़ने की शुरुआत की। तो मुझे ऐसा दिखा कि जब से ब्रिटिशर्स भी गेम हंटिंग करते थे, तब से रिसेंटली भी जो मारुति चितमपल्ली एक बहुत बड़े लेखक है और पर्यावरण के बारे में लिखते हैं, वहाँ तक यानी लगभग 150 साल तक जहाँ जहाँ लेसर फ्लोरिकन के बारे में, तनमोर के बारे में लोगों ने लिखा है, वहाँ वहाँ फांसे पारदियों का जो ये है उनका रेफरेंस आता है। तनमोर की खोज में 1998 में कौस्तुभ की मुलाकात अकोला जिले के मासा गांव के पारदी हिम्मत पवार से हुई। उनकी मदद से उन्होंने न सिर्फ तनमोर को देखा, पर यह भी समझा कि तनमोर, ग्रासलैंड और पारदी समाज का आपस में क्या रिश्ता है। और तनमोर को बचाने के लिए ग्रासलैंड को कंजर्व करना होगा और इसके लिए पारदी समाज का आर्थिक एवं सामाजिक स्तर सुधारना होगा। इसी सोच के साथ 2001 में कौस्तुभ ने संवेदना की शुरुआत करी। अभी आप अगर देखोगे तो आज तक ग्रासलैंड को वेस्टलैंड मानना ही एक पॉलिसी था गवर्नमेंट का, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने इसलिए पूरे ग्रासलैंड को कॉटन में कन्वर्ट किया। लगभग 28 लाख हेक्टर ज़मीन को ग्रासलैंड जो थी उसको कन्वर्ट किया कॉटन फील्ड में, क्योंकि घास से कोई रेवेन्यू नहीं आता था, घास से कोई आर्थिक मदद सरकार को नहीं मिलती थी। तो इसलिए अभी तक हम लोग भी ग्रासलैंड को वेस्टलैंड मानते थे। लेकिन जब से ये हुआ कि जो ग्रेट इंडियन बस्टार्ड है, जिसको खारमोर ये मालडोग बोलते हैं, उसकी जनसंख्या, ब्लैकबक्स की जनसंख्या और फिर ये तनमोर और लेसर फ्लोरिकन जो है, इनकी संख्या इतनी कम हो गई कि सबको लगने लगा कि नहीं, ग्रासलैंड भी एक अलग हैबिटेट है और उसको उसी तरह से रखना चाहिए। ये एक बात है। तो इससे मुद्दा ये है कि और लेसर फ्लोरिकन की जो संख्या है वो 100 साल पहले लगभग इतनी थी कि उसकी शिकार करना और उसको पकड़ना ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ही आसान था। लेकिन आज अगर हम साइंटिफिक डेटा देखें तो हमको दिखता है कि पूरे भारतवर्ष में लगभग 1200 तनमोर लेसर फ्लोरिकन बचे हुए हैं। तो एक जीव को बचाना ये एक बात है, और फिर एक अलग अलग प्रजातियों के घास को बचाना दूसरी बात है, और फिर उससे ना सिर्फ इस दुर्लभ चिड़िया को मदद मिलेगी, लेकिन लोगों को भी अपने जो परंपरागत फॉडर स्पेसीज हैं उनके कंजर्वेशन से उनका भी लाइवलीहुड डेवलपमेंट हो सकता है। अगले कुछ वर्षों तक कौस्तुभ ने पारदी समाज के युवाओं के साथ मिलकर इस इलाके में पाए जाने वाले वन्य जीव, पक्षियों की जनसंख्या एवं पारदी समाज के पारंपरिक ज्ञान को डॉक्यूमेंट किया। उन्होंने गांव के युवाओं के साथ मिलकर पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनाया और इस अध्ययन के माध्यम से आने वाले वर्षों में तनमोर और ग्रासलैंड के संरक्षण की कार्यप्रणाली एवं रणनीति को विकसित किया। इसी के साथ साथ वे युवकों के साथ मिलकर उनके लिए वैकल्पिक आजीविका साधन की संभावना को भी निरंतर तलाशते रहे। हमारे पास बहुत से पशु थे जो हम पशुपालन करते थे, बट उसको चारा नहीं मिलता था। तो हमने ग्रासलैंड कंजर्वेशन किया, उससे पशु को बहुत सारा चारा मिलने लगा, ग्रास। और आप देखते होंगे कि मराठवाड़ा में अभी दुष्काल रहता है और पशुओं को चारा नहीं मिलता, तो जगह जगह चारा छावना लगा थे। बट हमारे यहाँ एक वडाला एक पहला ऐसा गांव है कि जहाँ पे ग्रास बेच करके पशु खरीदे हैं हमने। संवेदना का अगला कदम पारदी समुदाय में व्याप्त कुरीतियों को दूर करना एवं समुदाय को एक प्रभावी एवं सशक्त नेतृत्व की तरफ लेकर जाना था। संवेदना ने गांव के युवाओं के साथ मिलकर सबसे पहले
समाज की निर्णय प्रक्रिया में औरतों की सहभागिता को बढ़ाया एवं उनके साथ होने वाले भेदभाव को कम करने का काम शुरू किया। युवाओं ने पाया कि समुदाय की जाति पंचायत सिर्फ आपसी मतभेद के निपटारे का काम करती है और उसमें भी सिर्फ बुजुर्गों का दबदबा है। तब उन्होंने एक वैकल्पिक तांडा पंचायत का निर्माण किया, जिसमें वे आजीविका, सामाजिक कुरीतियाँ, लिंग आधारित भेदभाव आदि मुद्दों पर चर्चा करते हैं व उन्हें समाज से दूर करने के तरीकों पर काम करते हैं। आज ये तांडा पंचायत समुदाय के 13 गाँवों में काम कर रही है और ये सीधे पंचायती राज सिस्टम से जुड़ी हुई है। तांडा पंचायत के नेतृत्व में 50% औरतें होती हैं और इसमें सभी निर्णय सर्वसहमति से लिए जाते हैं। तो लोगों ने फिर अपने गाँव के परिसर में जो वन विभाग की ज़मीन थी वहाँ पे किसी तरह की चराई, खुली चराई उसके ऊपर बैन किया। और फिर दूसरी बात उन्होंने ये किया कि वहाँ पे किसी प्रकार से कोई झाड़ वृक्ष नहीं तोड़ा जाना चाहिए। और तीसरी बात थी कि वहाँ पे आग नहीं लगनी चाहिए। तो अभी 9 साल में लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है। उनको यहाँ से हर हेक्टर में लगभग 1000 क्विंटल एक टन फॉडर मिलता है, जिसका वैल्यूएशन अगर हम लोग निकालें तो वो काफ़ी आर्थिक रूप से बहुत उसको वैल्यू है। और फिर ये फॉडर डेवलपमेंट का काम ना सिर्फ लाइवलीहुड के लिए सपोर्ट कर रहा है बल्कि कम्युनिटी के डिग्निटी को भी इन्हांस कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है कि देखिए आप जिनको शिकारी मानते थे वो अभी संरक्षण के काम में आ गए हैं, उसका भी लोगों को फायदा हो रहा है। सुनात झाली झटापटी ग केस माकुले लागू दे ना बुचिडा ग धीरे धीरे आई बापानं केले व तुझे लग्न ग दिली जागा चौकट पावून ग धीरे धीरे